गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। और आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की। बिना स्वास्थ्य के किसी भी मनुष्य का, किसी भी परिवार का या किसी भी समाज का जो है निर्माण नहीं हो सकता है। अगर समाज में लोग स्वस्थ होंगे तो वो समाज भी जो है स्वस्थ होगा, विकास करेगा, उसका जो डेवलपमेंट है वो लगातार चलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत में जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी जो उपलब्धता है वो प्रति व्यक्ति कम होती जा रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के सामने लगातार ये चैलेंज बना रहता है। और साथ ही साथ जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनकी भी संख्या जो है लगातार इसके सापेक्ष जो है उतना ग्रोथ नहीं कर रही है। तो भारत में स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सरकार की चिंता है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा विषय है वो इसी प्रकार की एक योजना से संबंधित है जिसका नाम है आयुष्मान सहकार योजना। जी हाँ दोस्तों, आयुष्मान सहकार योजना हाल ही में लॉन्च की गई है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मुझे आशा है आप लोग इस प्रकार की योजनाओं को तैयार कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो आयुष्मान सहकार योजना है ये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसको हम नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के रूप में जानते हैं। और इसका जो क्षेत्र रहेगा वो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाभान्वित करेगा। और इसका जो उद्देश्य है वो मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की सुविधाओं को खोलने से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम लिमिटेड अर्थात एक सहकारिता और अस्पताल खोल रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्तमान में भारत में लगभग 52 अस्पताल जो है सहकारी समितियों के द्वारा संचालित है, जिसमें लगभग 5000 बेड्स की सुविधा दी गई है। दोस्तों, इस योजना को अगर हम बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अनुरूप जो है कार्य करेगी और ये केंद्र सरकार का एक केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्यरत सहकारी समिति हैं वो अपने क्षेत्र में यदि अस्पताल या मेडिकल कॉलेज खोलना चाहती हैं तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और हम अब बात करेंगे एक एक टॉपिकों पर इस योजना से संबंधित। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, अपने स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं। आयुष्मान सहकार योजना को राष्ट्रीय सहकार विकास निगम के द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के बुनियादी ढांचे जैसे कि मेडिकल कॉलेज में सुधार लाने के लिए शुरू किया जा रहा है। दोस्तों, अगर हम इस योजना के लाभ की बात करते हैं तो इस योजना का जो लाभ है उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी कोरोना काल भारत में रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो समस्या रही है वो ग्रामीण क्षेत्रों को स्वास्थ्य सेवाओं को पहुँचाने की रही है। तो इस प्रकार की कोऑपरेटिव्स के माध्यम से अगर हम इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकें जो गांव-गांव तक, जन-जन तक, जहां पर अभी तक कोई सुविधा अस्पताल की नहीं पहुंच पाई हैं, तो ये योजना लाभान्वित रहेगी। तो इसी योजना के हम लाभ देखते हैं। इस योजना का जो लाभ है वो ग्रामीण क्षेत्रों को ही प्रदान किया जाएगा, पहली बात। दूसरा ये है कि इस योजना के अंतर्गत जो है शहरी जो सहकारी संस्थाएं हैं, जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है, को ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जो है एक फ़ंड मुहैया कराया गया है। और इस फंड की जो अमाउंट है वो 10,000 करोड़ रुपए है, जो कर्ज के रूप में हमारी जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है वो प्रदान करेगी। और इसमें कर्ज का जो रेट है वो अलग अलग होगा। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने से ग्रामीण इलाकों का विकास होने की संभावना होगी। जैसा मैं भी बता रहा था कि किसी भी देश का विकास जो है मनुष्य के स्वास्थ्य से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। अगर लोग स्वस्थ नहीं होंगे तो उस देश का विकास भी जो है स्वस्थ नहीं हो पाएगा या तेज़ नहीं चल पाएगा। तो हम बात करते हैं विकास से संबंधित, तो फिर हमें लोगों का जो स्वास्थ्य है उस पर भी हमें चर्चा करनी होगी। इस योजना के अंतर्गत जो सरकारी समिति है केवल एनसीडीसी से ही ऋण प्राप्त कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, एनसीडीसी मतलब नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये भारत सरकार का एक अंग है।
इसमें 9.6 जो परसेंट की ब्याज दर है उस पर एलोपैथी या फिर जो आयुष अस्पताल हैं या मेडिकल कॉलेज हैं या लैब्स हैं जो हमारी बायोलॉजिकल लैब्स होती हैं या डायग्नोस्टिक सेंटर हैं और दवा सेंटर जिसे मेडिकल्स के रूप में जानते हैं अधिक खोलने के लिए जो है ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें आप लोग ये याद रखेंगे 9.6%। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं महिला बहुसंख्यक सहकारी समितियों की तो उसमें जो ब्याज का रेट होगा वो 1% होगा। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। 1% ब्याज जो सबवेंशन महिला बहुसंख्यक जो सहकारी समिति है उनको प्रदान करने के लिए, सबवेंशन का मतलब यहाँ पर आर्थिक सहायता के रूप में है। आगे बात करते हैं NCDC फंडिंग जो है वो कोऑपरेटिव में किस प्रकार से भूमिका निभा सकती है। तो उत्पादन में जो हमारा मेडिकल से संबंधित जो उत्पादन होना है उससे संबंधित जो प्रसंस्करण है, जो प्रोसेसिंग है, विपणन मार्केटिंग से संबंधित है, भंडारण उसके स्टोरेज से संबंधित है, एक्सपोर्ट से संबंधित है, कृषि उपज का आयात, खाने की चीज़ें या फिर औद्योगिक माल, पशु, कुछ अन्य अधिसूचित जींस सहकारी सिद्धांतों पर सेवाओं से संबंधित है। अर्थात ये इन सभी क्षेत्रों में जो है इस कार्य को हम कर सकते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं आयुष्मान सहकार योजना के जो घटक हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया है। उसमें आयुष मंत्रालय से संबंधित जो आयुष की जो कार्य हैं हमारे, और होम्योपैथी, आयुष का मतलब जो है हमारा एलोपैथी से लिया जाता है जिसे लोग अंग्रेजी दवाई के रूप में जानते हैं। तो उस प्रकार का जो कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत अस्पताल आते हैं या फिर उससे संबंधित और भी शिक्षा या कुछ वैसी व्यवस्था है वो सब आयुष के अंतर्गत आती हैं। तो आयुष इसका एक पार्ट है। होम्योपैथी भी इसमें इंक्लूड की गई है। इसमें दवा निर्माण का एक कार्य है, औषधि परीक्षण का कार्य है, कल्याण केंद्र हैं और आयुर्वेद से संबंधित जो मसाज केंद्र है उससे संबंधित है, और दवाओं की दुकान है जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनसे संबंधित बातें इसमें इस घटक के रूप में इसको शामिल किया गया है। अगर हम NCDC आयुष्मान सहकारी योजना 2021 की बात करते हैं तो उसकी जो मुख्य तथ्य हैं वो इस प्रकार से देख सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय सरकार जो है मेडिकल और डेंटल कॉलेज, नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षा पहल का भी समर्थन करेगा, मगर उन्हें एक सहकारी होना चाहिए, अर्थात वो एक कोऑपरेटिव होने चाहिए। चाहे डॉक्टर एक सहकारी बनाने या फिजियोथेरेपी सेवाओं के साथ एक अस्पताल या केंद्र शुरू करने के लिए एक साथ आते हैं तो सरकार उनका समर्थन करने में सक्षम होगा। अर्थात अगर आप इस प्रकार का कोई एक सेंटर खोलना चाहते हैं जो NCDC से वित्त पोषित हो तो उसके लिए आपको एक कोऑपरेटिव बनानी होगी और फिर उसके बाद आप इस प्रकार के जो उपरोक्त अभी वर्णित सुविधाएं हैं वो उस क्षेत्र में आप अपना काम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले तथ्य की। तो NCDC आयुष्मान सहकार योजना 2021 के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खोलने की बात की गई है, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की गई है, साथ ही साथ इस प्रकार से मेडिकल क्षेत्र में जो अन्य सुविधाएं हैं उसके भी प्रदान करने की बात इसमें की गई है। अगर हम सरकार द्वारा प्रदान की जा रही इस प्रकार की आर्थिक सहायता से सहकारी संस्थाएं की बात करते हैं तो उसमें मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की बात स्पष्ट रूप से है। तो मेन जो फोकस है इस योजना का वो मेडिकल कॉलेज खोलने से और अस्पताल खोलने से संबंध है। इसका कुछ एक पार्ट और है, जैसे केंद्र द्वारा किए जाने वाले किसान कल्याण क्रियाकलापों को मजबूत करने की दिशा में यह योजना सहायक होगी। ये इसका जो है इनडायरेक्ट एक प्रॉफिट होगा। अगर गांव के जो लोग होते हैं वो अधिकतर किसान हैं तो अगर वो स्वस्थ होंगे तो उनका एक कल्याण होगा, इसलिए हम किसान कल्याण क्रियाकलापों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं आयुष्मान सहकार योजना 2021 की पात्रता में कौन कौन शामिल हो सकते हैं। तो किसी भी राज्य या जो बहुत सारे राज्य मिलकर भी इसमें एक वो बना सकते हैं। राज्य सहकारी समितियों के तहत जो पंजीकृत कोई सहकारी समिति है वो इसमें पात्रता है, एलिजिबल है। वो देश में अधिनियम उप कानूनों में उपयुक्त प्रावधान के साथ संबंधित सेवाएं शुरू करने के लिए, अर्थात इसका मतलब ये है कि देश ने जो है किसी भी ऐसे संस्थान को जो इस प्रकार की जो सेवाएं देता है, जो मेडिकल से संबंधित सेवाएं अपनी प्रदान कर रहा है तो उनको इसमें शामिल किया गया है। अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य शिक्षा, वित्त सहायता विषय के लिए पात्र होंगे। योजना के तहत दिशा निर्देश को पूरा करना चाहिए इनके द्वारा।
तभी ये इसके लिए पात्र हो सकते हैं। प्रशासनों या सीधे सहकारी समितियों के लिए जो एनसीडीसी डायरेक्ट फंडिंग को पूरा करते हैं वो भी इसके दायरे में आ सकते हैं, और साथ ही साथ वो उसके दिशा निर्देशों को भी पूरा करते हों। भारत सरकार या राज्य सरकार की कोई योजना इस प्रकार की हो या कोई कार्यक्रम हो जो इस प्रकार से संबंधित हो, उसको भी इसमें कवरेज दिया जा सकता है। सरकार या फिर अन्य कोई वित्त पोषण एजेंसी है जो इस प्रकार की अनुमति प्रदान करती है, वो भी इसके कवर में आएंगे। तो दोस्तों, मुझे आशा है आपको आयुष्मान सहकार योजना पसंद सही से समझ में आई होगी। तो इसके कुछ मेन फैक्ट्स हैं, आप उसको याद रख सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो अस्पताल और हमारे मेडिकल कॉलेज हैं उससे खोलने से संबंधित है। इसमें जो ब्याज दर है 9.6 रेट पर देने की व्यवस्था है, और महिलाओं के लिए जो जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक होगी, इस प्रकार की जो कोऑपरेटिव्स होंगी उसमें मात्र 1% का ब्याज दर जो है इसमें सुनिश्चित किया गया है। इसका जो फंड है वो 10,000 करोड़ रुपए रखा गया है, और इस प्रकार से इसमें कई प्रकार की जो सहकारिताएँ हैं उनके माध्यम से इस मेडिकल के क्षेत्र में विभिन्न जो उसकी ब्रांच है, चाहे वो आयुष हो या आयुर्वेद हो, उससे संबंधित इसमें सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार की एक नई योजना के साथ पुनः उपस्थित होंगे डेल्टा एकेडमी की ओर से। आप लोगों को बाय बाय।